दिल्ली के एक ऑफिस में राज और प्रिया साथ काम करते थे। राज हमेशा अपने काम में खोया रहता था, कम बोलता था, जैसे उसके अंदर बहुत कुछ दबा हुआ हो। वहीं प्रिया उसकी हंसी से पूरा ऑफिस चमक उठता था। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ गुड मॉर्निंग तक ही बात होती थी, लेकिन एक दिन प्रिया का लैपटॉप खराब हो गया। सब लोग घर चले गए, लेकिन राज उसके साथ रुका रहा। रात देर तक बैठकर उसने उसका काम पूरा करवाया, बिना किसी शिकायत के। उस दिन पहली बार प्रिया ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से कहा, आप इतने खामोश क्यों रहते हो? राज बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ दर्द था। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। लंच साथ, छोटी छोटी बातें और चुपचाप एक दूसरे का ख्याल रखना। प्रिया को अब राज की खामोशी भी अच्छी लगने लगी थी। एक दिन प्रिया को पता चला कि राज अपने परिवार की जिम्मेदारियों में इतना उलझा है कि उसने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। उस दिन प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो राज को सिर्फ पसंद नहीं, बल्कि उससे प्यार करने लगी है। लेकिन तभी प्रिया का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। आखिरी दिन दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। बहुत कुछ कहना था, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। आखिरकार राज ने हिम्मत जुटाई। प्रिया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरी जिंदगी में इतना मायने रखेगा। तुम चली जाओगी तो शायद सब वैसा ही रहेगा, लेकिन मैं नहीं। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, राज, तुमने कभी रोका ही नहीं। राज ने धीमे से कहा, डर था, कहीं तुम्हें खो न दूं। प्रिया मुस्कुराई, आंसुओं के बीच। कभी कभी रोक लेने से लोग दूर नहीं जाते, बल्कि हमेशा के लिए अपने हो जाते हैं। वो चली गई, लेकिन अपने पीछे राज की खामोश दुनिया और भी खाली छोड़ गई। कुछ महीनों बाद ऑफिस में अचानक हलचल हुई। प्रिया वापस आ गई थी। राज ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें भर आईं। प्रिया उसके पास आई और धीरे से बोली, इस बार बिना बताए नहीं जाऊंगी। राज ने पहली बार उसे रोका, और इस बार प्रिया सच में रुक गई।